नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अवकल समीकरण स्टार्ट किया था और हम रिवीजन कर रहे हैं इसके साथ साथ में। उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, फुल प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन निकालिए, तभी जाकर ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बाकी यहाँ पर कंसेप्ट हैं थोड़े बहुत मैं आपको समझा रहा हूँ और साथ में प्रैक्टिस भी आपके लिए मैं करवाने वाला हूँ। एक एक क्लास आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी हो रहे हैं, तो यानी ओवरऑल आपको तैयारी बेहतरीन आपकी हो रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए, पिछले लेक्चर के अंदर हमने चरों का पृथक्करण हमने पढ़ लिया था कि चरों के पृथक्करण द्वारा किस प्रकार आप अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करेंगे। आज हम बात करते हैं समघात के बारे में। दूसरा है समघात, इंपॉर्टेंट है समघात रूप। देखिए समघात, सबसे पहले सीधा हम क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन द्वारा ही हम चीजें सोल्व करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कैसे करना है। तो देखिए इसमें होमोजीनियस कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, वही चीजें हैं। देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, अलग अलग ऊपर स्तर पर देखिए dy बाई डी एक्स। अब देखो क्यों हम चरों का पृथक्करण, हम ये मेथड पढ़ रहे हैं, क्यों हम समघात पढ़ रहे हैं, क्यों हम चरों के घात पृथक्करण द्वारा सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, आपको जो फंक्शन है वो जो अवकल समीकरण मिलेगा वो प्लस के रूप में मिलेगा। देखिए ऐसे f1 x प्लस वाई, इस प्रकार अपॉन में f2 x प्लस वाई, इस रूप में आपको समीकरण मिलेगी। अब देखिए प्लस रूप में आपको समीकरण मिल गई यानी x प्लस वाई। तो आप चरों का पृथक्करण कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर भी अगर आप dx की गुणा कराएंगे तो दोनों ओर x dx प्लस वाई dx होगा, तो वहां से आप dx को पृथक नहीं कर सकते, दोनों चरों को पृथक नहीं कर सकते। तो इसलिए नेक्स्ट विधि हम काम में लेते हैं होमोजीनियस। इसके अंदर क्या होगा, देखिए दोनों चर हैं x तथा y। पहले बात तो ऊपर और नीचे दोनों समान घात के अंदर होंगे, यानी इस प्रकार दे सकता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई, नीचे होगा एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो यानी ये क्या है, आपका होमोजीनियस है समघात। इसके अंदर हम समघात वाला मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर करना क्या होगा, ध्यान से सुनिए। y बराबर, देखिए ये प्लस के रूप में है, हम ये दो फंक्शंस के रूप में इस प्रकार हम परिवर्तित करेंगे कि जिसके बाद इसमें चरों का पृथक्करण हम यूज कर सकें। चरों का पृथक्करण लास्ट में यूज चरों का पृथक्करण ही करना है, उस रूप में बनाने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। तो चरों का पृथक्करण बनाने के लिए यहां पर हम y बराबर vx मानेंगे, ठीक है। अब देखो अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर आएगा v को छोड़ दिया प्लस x dv बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये मान आएगा। अब देखो dy बाई डी एक्स की जगह तो हम ये रख देंगे क्योंकि इसके बराबर है, तो ये रख देंगे, और y की जगह हम रखेंगे vx, ठीक है, y की जगह रखेंगे vx, और इस प्रकार हम सोल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी dv अपॉन dx, यानी v और x के पदों में अवकल समीकरण आपका कन्वर्ट हो जाएगा। वहां से आप चरों का पृथक्करण कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इक्वेशन द्वारा हम वहां तक पहुंचाता हूं जहां तक चरों का पृथक्करण होगा, फिर उसके बाद तो सेम तरीका होने वाला है। तो ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वैसे सिंपल चीजें हैं, आपने 11th 12th के अंदर ये चीजें पढ़ी हैं। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, सरल सरल चीज़ें हैं, और आराम से हम एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो एक एक चीज़ अच्छे से हम क्लियर करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर dx। अब देखो ये आप सीधा डायरेक्ट चरों के पृथक्करण द्वारा कर ही नहीं सकते, सीधा चरों के पृथक्करण द्वारा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बीच में देखिए प्लस का निशान है सभी में। अब देखो यहाँ पर dy है तो इसके साथ भी dy होगा। अब कैसे आप x और y को अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपको देखना है दूसरा मेथड कि समघात इसके अंदर लग सकता है या नहीं लग सकता। समघात लगाने के लिए सबसे पहले आप dy अपॉन dx में कन्वर्ट करो, इसे dy बाई dx इस रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इसका भाग इसके नीचे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। अब देखो क्या ये समघात है, होमोजीनियस है। देखो ऊपर दो एक्स की कितने घात, 2, और वाई की 2 घात, यानी लगातार समान चीजें चल रही हैं, 2 घात में। हर में भी अंश में देखा, अब हर में देखेंगे। हर में देखो एक्स स्क्वायर यानी 2 घात है, यहां भी कितनी है, एक एक्स की है और एक इसकी है, तो वाई की 2 घात, यानी ऊपर नीचे घातें समान है। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, समघात है। समघात है तो आप क्या करेंगे, y बराबर
वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स मानेंगे, और वाई बराबर वी एक्स माना है तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या आएगी, देखो एक्स को देखिए यहाँ पर हम v को छोड़ दिया और x का किया 1 हो गया, और x को छोड़ा तो v का करेंगे तो dv अपॉन dx। अब देखो y की जगह तो आपको vx रखना है, dy बाई dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx रखेंगे। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पर हम रखते हैं डायरेक्ट v प्लस का x dv अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वेयर, तो ऐसा कैसा, y स्क्वेयर की जगह क्या रखोगे, v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, नीचे देखो एक्स स्क्वेयर ऐसा कैसा, प्लस का एक्स वाई एक्स यहाँ पर रखा और y की जगह वी एक्स, तो यानी एक्स स्क्वेयर v आपके पास आ गया। अब देखो ये क्यों लगाते हैं, यहाँ से आपका एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाता है, फिर आराम से आप चरों का पृथक्करण कर सकते हैं। देखो आगे v प्लस का x dv अपॉन dx, यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर पूरे में से कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस का वी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस वी, देखो यही तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वी। अब यहाँ से देखिए मैं अब इसको इधर ले जाता हूँ, देखो v वाले किधर ले जाएंगे, यहाँ पर आपका पद बचेगा, 1 मिनट चरों के पृथक्करण तक आपको पहुँचाता हूँ, फिर उसके बाद आप कर लेंगे अच्छे से। अब देखो x dv अपॉन dx, ये इधर जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस वी माइनस का v, ठीक है। तो x dv अपॉन dx 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस का वी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस वी। तो देखिए ध्यान रखना भाई, जब मैं 12th के अंदर था तो ऐसा क्वेश्चन अपने आता है ना, 12th के अंदर शायद 9वीं प्रश्नावली होती थी ऐसा, तो वहाँ पर देखिए ये समघात वाले क्वेश्चन था, तो वहाँ पर जल्दबाजी में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था वो, और देखिए यहाँ पर जो इतना था ये घटा दिया मैंने, लेकिन जो अपॉन में था वो चीज़ें भूल गया, ये चीज़ भूल गया नीचे वाली, बाकी जो सेम टू सेम चीज़ें वो चल रही थी सोल्यूशन वाला वो कर दिया। तो इस वजह से ऐसी भी गलतियां हो सकती हैं, तो यानी इतने ही नंबर कटे थे, जो ये 5 नंबर का आता था शायद उसने 2-2.5 नंबर दिए होंगे और उतने नंबर वहाँ पर कट गए, तो यानी 100 में से 100 लाने पर इस चीज़ से चूक गया अपॉन में। तो ये हमेशा याद रहेगा और आपको भी याद में रखना है कि ये नीचे वाला अपॉन के अंदर ये भूल ना जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब देखो आगे, अब आगे चरों का पृथक्करण हो जाएगा, x dv अपॉन dx 1 माइनस का v अपॉन में 1 प्लस v, ठीक है। अब चरों का पृथक्करण कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे चरों का पृथक्करण, चरों के पृथक्करण से बस इतना ही करेंगे अपन, आगे आप सोल्व कर लेंगे, समाकलन करना है बस। चरों का पृथक्करण देखिए हो सकता है कैसे, dx अपॉन x हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस का v और ये dv, तो ये देखो यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, समाकलन करना है, dx अपॉन x का कर दिया, फिर ऐसे 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस का v dv कर दिया। अब देखो आगे तो आप समाकलन कर लोगे, कैसे करेंगे, यानी आप देखो 1 माइनस वी ऐसे बना सकते हैं, 2v आप इस प्रकार घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, फिर आपके पास इस रूप में बन जाएगा। तो हम लगातार ऐसे समाकलन करते आए हैं, तो ये आपका हो गया समघात, ठीक है, ये तो हो गया समघात। लेकिन एक चीज और आएगी, समघात में हम परिवर्तित भी कर सकते हैं, कोई आपको इक्वेशन देगा उसे हम समघात में चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किस रूप में, वो समीकरण आपको दी जाएगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये तो आपका समघात हो गया, प्रॉपर वे से समघात होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको देखिए x और h के साथ कोई अचर पद और ऐड करेगा तो उसको भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो बात करते हैं अपन, समघात में परिवर्तित होने वाला, तो आगे आप कर लेंगे, समाकलन करना है तो कोई दिक्कत नहीं। समघात में परिवर्तन योग्य अवकल समीकरण, समघात में परिवर्तन योग्य अवकल समीकरण, समघात में परिवर्तन योग्य अवकल समीकरण। समघात में परिवर्तन योग्य अवकल समीकरण, समघात में परिवर्तन योग्य अवकल समीकरण, कि आप समघात में परिवर्तन करेंगे कैसे। अगर आपको अवकल समीकरण इस प्रकार दे कि dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखना कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 यहां पर दे दिया, कांस्टेंट दे दिया कोई, देखिए किस प्रकार आप परिवर्तन करेंगे, नीचे a2x प्लस का b2y प्लस का c2। अब देखो अभी हम जो पढ़ रहे थे उसके अंदर आपको
C1 C2 नहीं दिया था, सीधा आपको समीकरण दे रखे थे और वहां से आपने चीजें परिवर्तित सीधा समघात लगा दिया। लेकिन अब समघात में आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, यानी जो इक्वेशन है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये पद आपको जीरो बनाने हैं। कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी उसके अंदर देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जो x बराबर है, चूंकि मान लीजिए यहाँ पर x बराबर आप मान लीजिए कैपिटल X प्लस का h, ठीक है, और y बराबर मान लीजिए स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस का k। अब ये चीजें यहां पर पुट कर दीजिए। देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो देखिए कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस का h यहां पर आ गया, b1 की जगह देखिए b1 यहां पर आ गया, और y की जगह y प्लस का k प्लस का c1 अपोन में देखिए a2 x प्लस का h प्लस का b2 y प्लस का k प्लस का c2, ठीक है। अब देखो a1x यहां से प्लस का b1y, ठीक है। तो यहां पर देखिए आगे ये तो हमने जो चर थे वो निकाल लिए। कांस्टेंट देखिए यहां पर क्या क्या बनेंगे, a1h प्लस का b1k प्लस का c1, ऐसे ही नीचे a2x प्लस का b2y प्लस का a2h प्लस का b2k प्लस का c2। अब देखो ये जो पद हैं आपको इतना पार्ट अगर जीरो हो जाए, इतना पार्ट अगर जीरो आ जाए तो यहां से आप समघात में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन केस नंबर एक केस फर्स्ट है ऐसा कि जो आपके अनुपात हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 b2, यानी जो ये अनुपात हैं वो समान नहीं है, ये इनके अनुपात समान नहीं है। अनुपात समान होंगे तो एक अलग कंडीशन बनेगी, उनमें से कॉमन निकालकर आप सीधा ही कर देंगे। अनुपात समान हो गया तो वो तो बहुत ही सरल काम हो जाएगा। अब देखो इसको जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो हो गया dy अपॉन dx। इसको जीरो करने के लिए यानी क्या करेंगे आप a1h प्लस का b1k प्लस का c1 बराबर जीरो रखेंगे, a2h प्लस का b2k प्लस का c2 बराबर जीरो करेंगे। यहां से आपको h और k के मान मिल जाएंगे, h और k के मान मिल जाएंगे, वो आप यहां पर रख देंगे तो ये पार्ट आपका जीरो हो गया। बचेगा क्या आपके पास, अब बचेगा क्या, देखो a1x प्लस का b1y a2x प्लस का b2y, इस रूप में आपकी समीकरण हो जाएगी। फिर आगे वही सेम टू सेम y बराबर आप vx मान लेंगे, ठीक है, y बराबर vx मान लेंगे और वैसे ही आप समीकरण कन्वर्ट कर देंगे और चरों का पृथक्करण हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो अब देखो क्वेश्चन आगे, केस सेकंड भी है, देखो वो आगे बात करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं एक, फिर केस सेकंड देखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन देखो इस प्रकार दिया है कि स्मॉल dy बाई dx इक्वल है किसके, x प्लस का 2y माइनस का 3 अपॉन में देखिए कितना आएगा 2x प्लस y माइनस 3। देखो आगे कांस्टेंट आपको दे रखे हैं तो सीधी सी बात है, यानी ये सीधा तो समघात में नहीं हो सकता, ना ही चरों का पृथक्करण हो सकता है, ऐसे प्लस में दे रखा है आपको। तो क्या करेंगे आप समघात में चेंज करने का प्रयास करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां से आपको दिख जाएगा कि यहां भी देखो एक एक पद है तो समघात में परिवर्तित हो सकता है। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि समघात बन सकता है ये, क्योंकि हर जगह देख सकते हैं आप हैं कब बनेगा, जब ये वाला पार्ट ये -3 वगैरह ये हटे। और इसको हटाने के लिए हमने क्या किया था, स्मॉल x बराबर कैपिटल x प्लस का h हमने माना, स्मॉल y बराबर कैपिटल y प्लस का k हमने माना। अब देखो ये चीजें हम यहां पर रखेंगे समीकरण के अंदर, तो देखिए क्या बनेगा x प्लस का, यहां से देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2y, और यहां पर आगे क्या आ जाएगा देखना, एक तो यहां पर प्लस h आ गया और यहां पर आपके पास k आएगा तो प्लस का 2k आ गया और माइनस का 3 आ गया, ठीक है। कांस्टेंट वाले एक जगह लिख दिए 2x, ठीक है, और यहाँ आगे क्या आएगा प्लस का कैपिटल y, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 2h प्लस का k माइनस का 3, ठीक है, स्मॉल dy बाई dx। अब क्या काम करते थे अपन, ये काम कर रहे थे कि इसको दोनों समीकरणों को जीरो रखेंगे और h और k के मान आएंगे। तो देखो h प्लस 2k माइनस का 3 बराबर 0 और 2h प्लस का k माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समीकरण में देखो यहाँ से 2 से गुणा करा दिया और ये हो गया 6, अब घटा दो तो ये घटेगा तो ये कैंसिल, यहाँ से देखो कितना आएगा 3k, ये घटेगा तो प्लस का हो गया, तो यहाँ आपके पास बच गया माइनस का 3, इधर आएगा 3 प्लस का, तो k का मान आ गया 1।
के का मान 1 आ गया, और देखो के का मान आप इस समीकरण के अंदर रखते हैं, यहां पर के का मान रखा तो ये -2 इधर जाएगा, तो अच का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो के और अच का मान दोनों देखिए 1 आए हैं, दोनों 1 मान आए हैं। ये मान आप इस समीकरण के अंदर रखेंगे, देखो 1 रखा और ये 1 रखा, तो 1 और 2 3, 3 में से 3 0 हो गया, ये पार्ट पूरा ऐसे ही नीचे हो गया। तो यानी बचेगा क्या आपके पास, स्मॉल dy बाई डी एक्स प्लस का 2y, नीचे 2x प्लस का y। अब देखो अब वही सेम टू सेम बन गया समघात में, देखो समघात में परिवर्तित कर दिया ना। अब आप मान सकते हैं क्या कि y बराबर vx, ठीक है। अब ये आपने मान लिया और वही सेम टू सेम जो आगे आपने समघात वाला किया था सेम टू सेम वही हो जाएगा। फिर जो कैपिटल Y है यहां पर आपने माना था ना स्मॉल x बराबर, उस रूप में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्मॉल x बराबर x प्लस का h और k के मान आपने निकाल लिए, वहां से x की जो भी वैल्यू आएगी वो वापस वहां पर आप कन्वर्ट कर देंगे, यानी जो कैपिटल X की जगह रख देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यानी इस प्रकार आप चीजें सोल्व कर सकते हैं। आगे तो आप कर लेंगे खुद, वही सेम टू सेम समघात वाला अभी तो मैंने बताया है, ठीक है। ये तो हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या था, केस सेकंड था भाई, देखो दोस्तों निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन उठेंगे तो थोड़ा सा आप अच्छे से तैयारी करते रहो इन चीजों की। केस सेकंड, केस सेकंड क्या, देखो a1/a2 बराबर b1/b2, यानी अनुपात समान हो। पहले तो हमने बात की थी कि अनुपात समान नहीं है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अनुपात समान है। उस स्थिति में क्या करेंगे, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 है, तो अगर वो कंडीशन आती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो देखो क्वेश्चन लिखता हूं सीधा मैं, वहां से आपको पता चलेगा। यानी इस प्रकार dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस का 1 अपॉन में, देखिए इस प्रकार आपको दे रखा है 2x प्लस का 2y प्लस का 3। अब देखो यहाँ पर जो अनुपात है दोनों में, देखो 1/2 आ रहा है a1/a2 का, तो यानी अनुपात समान है। अब यहाँ से आप सीधा कॉमन ले सकते हैं, अनुपात समान हो तो देखिए दोनों चीजें सेम टू सेम होंगी, तो x प्लस वाई प्लस का 1, यहाँ से जो चीज अनुपात आ रहा है नीचे से कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ पर हम सीधा अब इन दोनों की जगह v मान लेंगे हम, x प्लस वाई बराबर v, चूंकि x प्लस वाई बराबर हमने v मान लिया। अब देखो अवकलन करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या गया, डी वी अपॉन डी एक्स, सेम टू सेम वही चीजें हो जाएंगी कन्वर्ट। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या गया, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का 1। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, इसकी जगह आपने v रख दिया, तो देखो यहां पर क्या रखोगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का 1, और यहां पर x प्लस वाई की जगह v रख दिया, नीचे भी क्या आ गया 2v प्लस का 3, 2v प्लस का 3। अब वही सेम टू सेम, अब कोई दिक्कत नहीं, सीधा चरों का पृथक्करण एक इधर ले जाएं, ये एक इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और डी वाई डी वी अपॉन डी एक्स के अंदर इस प्रकार आपके पास समीकरण बन गई प्लस का 1। अब यहां से सोल्व कर लीजिए, चरों का पृथक्करण हो जाएगा, v वाले एक जगह रख लीजिए और x वाले एक जगह आप करेंगे, तो वही सेम टू सेम चरों के पृथक्करण द्वारा, जो चरों का पृथक्करण नियम है उसी द्वारा ये चीजें सोल्व हो जाएंगी, चरों के पृथक्करण से, चरों के पृथक्करण से। तो यानी ये आपका समघात कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बाकी जो सारा मेथड है जो हमने पहले किया है उसी से हम चीजें सोल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से चरों का पृथक्करण हो जाएगा, आराम से आप वापस मान रख देंगे v का, तो आपके पास x और y में समीकरण बन जाएगी। तो यानी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। अभी मेन मकसद अपना है कि जितना हो सके उतना चीज़ें हम एक क्लास के अंदर मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करें। अभी देखो 17-18 मिनट क्लास के अंदर मैंने 2 क्लासेस का काम आपको रिपीट करवा दिया, तो यानी ये चीज़ें रिवाइज करनी है, जितना हो उसके फॉर्मूले याद रखने हैं, यही कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार वो चीज़ें आप मेथड्स याद रखें। मेथड्स याद हैं तो देखिए आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी की है, पहले भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो आप मेथड्स याद हैं, तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद रहेगी। तो क्लासेस को रेगुलर देखना है, रेगुलर देखते रहें, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी क्लासेज इस प्रकार चीज़ें आपको अवेलेबल होती रहेंगी, तो रेगुलर देखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रैखिक अवकल समीकरण के बारे में, ठीक है। लिख लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ तब तक। ठीक है, अब देखो रैखिक अवकल समीकरण,
बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल सरल सी चीज़ें हैं भाई, सब कुछ सरल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आप चीज़ें पढ़ते रहें। रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, देखो बिल्कुल सरल सी है, कुछ नहीं। dy बाई डी एक्स इस रूप में अगर इक्वेशन है, इस रूप में बन रही है, देखो y ऊपर है तो पी वाई बराबर क्यू, क्यू क्या होगा, कांस्टेंट हो सकता है या फिर x का फलन होगा। अगर इस रूप में कोई भी इक्वेशन बन रही है तो वह आपकी होगी समघात, सॉरी रैखिक होगी, समघात तो कर दिया, रैखिक होगी, ठीक है, ये रैखिक इक्वेशन कहलाती है। अब इसके बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, यानी इस प्रकार तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन होता है भाई इसका सीधा कि आई एफ, अभी बताऊंगा क्या होता है, आई एफ इंटू वाई, इस रूप में है तो आई एफ इंटू वाई, इंटीग्रेशन करेंगे क्यू डॉट आई एफ डी एक्स प्लस का सी, ये इसका सॉल्यूशन होता है, हल, ये इसका हल होता है। और देखिए यहां पर आई एफ क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन संकारक है, तो आई एफ कैसे निकलेगा, देखो आई एफ निकलेगा सीधा ई की पावर के रूप में पी डी एक्स, ठीक है, ई की पावर के रूप में पी डी एक्स, पी का मान तो ये पता ही आपको, कुछ भी हो सकता है ये, यानी एक्स का पद हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, और ये एक्स के सापेक्ष होगा तो वाई का नहीं होगा, वाई क्योंकि यहां पर है, यहां पर इस रूप में है डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये एक्स का फलन हो सकता है या फिर आपका कांस्टेंट होगा, ये भी क्या होगा, ये x का फलन होगा या फिर कांस्टेंट हो सकता है, y का नहीं होगा यहां पर। तो देखिए IF इस प्रकार आप निकालेंगे, ये IF का मान आप यहां पर रख देंगे दोनों जगह, तो आपका इक्वेशन सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये होता है, सिंपल सी बात है, रैखिक समीकरण है। ऐसे ही आप इस रूप में भी बना सकते हैं, ये तो dy बाई डी एक्स था, अब रूप कौन सा चेंज भी हो सकता है, किस रूप में, dx अपॉन dy में, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, इस रूप में भी आपको समीकरण मिल सकती है, dx अपॉन dy प्लस का, इस बार क्या होगा, देखो p आएगा लेकिन x आएगा इस बार बराबर q, अब देखो उल्टा हो गया, ऊपर x है तो ये भी x आएगा, ठीक है, यहां पर p, अब देखिए क्या होगा, ये कांस्टेंट हो सकता है या इस बार क्या होगा, x का नहीं होगा, इस बार y का फलन होगा, और ये भी क्या होगा, y का फलन होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वही सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, क्या बताओ शाबाश, यहां पर वही x इंटू, इस बार x इंटू आएगा, पहले y था, अब x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ, अब देखो यहां पर पहले क्या था, डी एक्स आ रहा था, लेकिन इस बार क्या आ जाएगा, यहां पर आई एफ है तो डी वाई प्लस का कॉन्स्टेंट सी, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। और वही आई एफ क्या होगा, इस बार आई एफ ई की पावर पी डी वाई आपका आई एफ आ जाएगा। तो यानी इस प्रकार ये आपका सॉल्यूशन होगा भाई रैखिक अवकल समीकरण का। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, एक इसी के अंदर एक और कंसेप्ट आता है, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने वाले हैं। अब इसके अंदर एक आती है बर्नौली प्रमेय, इसी के अंदर इसी रूप में आती है, वो किस कैसा रूप होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए बर्नौली प्रमेय, बर्नौली अवकल समीकरण कह सकते हैं, बर्नौली अवकल समीकरण, वो देखिए किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपका, और वो भी सरल है भी बिल्कुल, बर्नौली अवकल समीकरण। बर्नौली अवकल समीकरण इंपॉर्टेंट है भाई, सब कुछ चीजें, ये क्वेश्चन आता है यहां से। देखिए इस रूप में होगा dy बाई डी एक्स है, ठीक है, आपने किया प्लस का पी वाई बराबर क्यू। अब देखिए इस रूप में ऐसी चीजें मिलेगी, यहां पर ये q था x का फलन, dy बाई डी एक्स है तो q x का फलन है। अब क्या मिलेगा, यहां पर y की उच्चतम घात ही मिलेगी n, y की पावर n मिल गया। अब देखो q भी था यहां पर x का, और यहां पर y की पावर n है, यानी यहां पर तो केवल मात्र x का ही फलन रहना चाहिए q, लेकिन y का क्यों है भाई, y का है तो आपको इसमें पूरे में भाग देना पड़ेगा, y की पावर n का भाग देने पर, ताकि ये कटे, तो भाग देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, और यहां पर देखो एक y पहले ही है तो एक कम हो जाएगा p y की पावर, देखो ये इस प्रकार है तो आपका क्या क्या आ जाएगा, सीधा सीधे 1 माइनस का n, ये 1 है और ये ऊपर जाएगा 1 माइनस n, और यहां पर q आ गया। अब देखिए अब आप कर सकते हैं चीजें कैसे, अगर मैं यहां पर इसको मैं v मान लेता हूं, इसको मैं v मान लूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, देखो मैंने इसको मान लिया y की पावर 1 माइनस v मान लिया मैंने इसको, ठीक है। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो 1 माइनस n तो आगे आ गया यहां पर, और ये y की पावर
देखो ये एक कम होगा यहाँ पर, तो एक कम होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ जाएगा, एक घटेगा तो ये माइनस एन आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर dv अपॉन डी एक्स। अब देखो इतने की वैल्यू यहाँ पर y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, देखो इसका मान रख सकते हैं अपन, और ये इसका मान कितना आ जाएगा अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, देखो 1 माइनस एन आपका आगे आया है और ये आ गया है, तो ये डी वी अपॉन डी एक्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, ये मान इसकी जगह रख दूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या समीकरण बन जाएगा, देखो 1 अपॉन 1 माइनस का एन डी वी अपॉन डी एक्स प्लस का p, और इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह मैंने v माना है, v बराबर q, ठीक है। तो ये इस रूप में आपकी समीकरण बन जाएगी। लेकिन आपको पता है ये पद आपको एकांक एवं धनात्मक रखना होता है, तो यहाँ से 1 माइनस एन हटाएंगे तो dv अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आ गया 1 माइनस का एन pv और बराबर q 1 माइनस का n। तो ये आपकी बर्नौली प्रमेय होती है। अब यहाँ से आपको देखो सीधा वही सेम टू सेम हो गया, y बराबर vx के रूप में इक्वेशन आपने कन्वर्ट कर दी और आपका इस प्रकार रिजल्ट आ गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इसका मानक रूप होगा, ये इसका क्या है, मानक रूप। देखो जहां पर हम एक एक क्लास के अंदर एक एक कर रहे थे, वहां पर हमने 2 कर लिए हैं, समघात कर लिया, रेखिक कर लिया। अब देखो इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं भाई। क्वेश्चन देखो फटाफट, और रोजाना आपको आधे घंटे की ही क्लास मिलेगी, ताकि देखिए मैथ्स के लिए आप रोजाना इतना टाइम तो दे ही सकते हैं क्लास देखने के लिए, रोजाना आधे घंटे का टाइम निकालेंगे तो सफिशिएंट होगा आपके लिए। वैसे नहीं सफिशिएंट, केवल मात्र वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। ये तो कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन निकालने हैं ताकि सारा आपका रिविजन हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस प्रकार आपको देगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का x साइन 2y बराबर क्या आएगा, एक्स क्यूब कोस स्क्वायर y, ठीक है। अब देखो ये समीकरण तो आपका रेखिक अवकल समीकरण है, आपको नजर आ रहा होगा कि रेखिक अवकल समीकरण है, लेकिन यहां पर भी y कैसे आ गया यहाँ पर, है ना, क्योंकि हम तो बात करते हैं q ये x का पद होगा या कांस्टेंट हो सकता है, ये x भी है y भी है साथ में, तो ये क्या झोल है भाई, ये झोल आ गया आपका बर्नौली वाला। इसमें बर्नौली आपकी लगेगी, तो बर्नौली लगाने के लिए कोस स्क्वायर y का पूरे समीकरण के अंदर हम भाग देंगे, तो देखो यहां पर क्या बन गया, सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस का x साइन 2y को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला देखो 2 साइन y कोस y, नीचे आपका भाग देंगे कोस स्क्वायर y का, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल, ये बन गया 10, यहां आ गया x क्यूब। तो देखो क्या समीकरण बनेगा, सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस का x, यहाँ क्या बन गया 2x लिख दीजिए यहाँ, और ये 10y बन गया बराबर x क्यूब, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, इसको आपको v मानना है, तो 10y को आपने v मान लिया, तो देखो अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर y, इसका अवकलन करेंगे y का dy बाई डी एक्स बराबर dv अपॉन डी एक्स, तो यानी इतने की वैल्यू कितनी है, क्या आ गई देखो dv अपॉन डी एक्स, और इसकी v मान लिया, तो देखो एक इक्वेशन बन जाएगी dv अपॉन डी एक्स प्लस का 2xv और बराबर x क्यूब। अब देखो ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया ना, देखो ये आपका रेखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो गया। अब आप सीधा निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो v के रूप में है, तो यानी सीधा v डॉट आई एफ इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ डी एक्स प्लस का c, यही तो सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। अब आई एफ निकालना है, आई एफ क्या होता है, p का मान कितना है 2x, अब देखो p बराबर 2x है, सीधा आप क्वेश्चन करेंगे p बराबर 2x, अब देखो सीधा निकालें इंटीग्रेशन e की पावर p dx, तो 2x dx, ठीक है। यहां से निकालेंगे तो e की पावर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा x का, एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, तो e की पावर एक्स स्क्वायर आई एफ का मान आ गया आपके पास, e की पावर एक्स स्क्वायर आई एफ का मान आ गया, ठीक है, आई एफ का मान आ गया। तो अब डायरेक्ट यहां पर रख सकते हैं आप, तो v डॉट आई एफ का मान e की पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ q e की पावर एक्स स्क्वायर, q का मान कितना है x क्यूब e की पावर एक्स स्क्वायर, और ये आ गया dx प्लस का c। अब देखो आगे आप सोल्व कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, दोनों का कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको पता है, याद है तो कौन सा लगाएंगे, शाबाश बताओ। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला, आईलेट वाला, आईलेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ,
ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, फिर v का मान आप रख देंगे वापस वही जो सेम टू सेम जिसमें आपने कन्वर्ट किया था, तो आपके पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी उस चीज़ में। तो ये आपका भाई हो गया रेखिक अवकल समीकरण। तो ये हमने 2 आज कर लिए हैं। आगे देखो रोजाना हम आधे घंटा पढ़ते हैं, तो 2 हमने कर लिया आज। नेक्स्ट क्लास में हम यथातथ अवकल समीकरण के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो यानी 2-2 3-3 चीजें हैं, यहाँ से किसी में भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यानी लगभग बुक में से 6 क्वेश्चन, लगभग 6 या 7 क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट बुक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर देना। जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू मेहनत पिछले 9-10 महीनों से आपके लिए लगातार हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्ज आपका भी बनता है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।